लीला है, महाराज की लीला अंतिम लीला है। इसके बाद ठाकुर जी ने कोई भी लीला ब्रज में नहीं की। इसके बाद वो मथुरा चले गए कंस को मारने के लिए। तो आज के दिन ठाकुर जी रात्रि में बड़ी सुंदर बंसी को बजाना प्रारंभ करते हैं। इतनी मधुर बंसी बजा रहे हैं, इतनी मधुर बंसी बजा रहे हैं कि जितनी भी गोपी ग्वाल, जितनी भी गोपियां हैं, सब भगवान की बंसी को सुन करके उस पर मोहित हो गए। और जैसे मोहित हुई तो अपनी सुध बुध गोपियों ने खो दी। मधुर मधुर सुगंधित सुगंधित हवाएं चल रही हैं। जो चंद्रमा है अपनी पूर्ण अवस्था में किरणों को बिखेर रहा है। ऐसी सुंदर, ऐसी मधुर बंसी बजाना ठाकुर जी प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, ठाकुर जी बंसी को बजाना प्रारंभ करते हैं। इधर में जो गोपियां हैं वो सभी मोहित हो गई बंसी से। अब गोपियां मोहित हुई तो कुछ गोपियां अपने घर का कुछ काम कर रही थी, तो काम काज छोड़ करके सब भगवान की तरफ दौड़ी जा रही है कि आज ये नंद का लाला बंसी बजा रहा है, हमें बुला रहा है, मतलब आज होगा रास। अब जितनी भी गोपियां हैं भगवान की बंसी को सुन करके भगवान की तरफ दौड़ रही हैं। इधर में कुछ गोपियां अपने घर का काम कर रही हैं। एक गोपी रोटी बना रही है। अब जैसे रोटी बना रही है भगवान बंसी को बजाना प्रारंभ करते हैं। जैसे बंसी की धुन गोपी के कानों में गई तो गोपी ने अपनी सुध बुध खो दी। गोपी रोटी बना रही है, कुछ कच्ची पक्की रोटियां बनी हो, कोई लेकर दौड़ रही है कि आज तो मैं नंद के लाला को यही भोग लगाऊंगी। एक गोपी कुएं से पानी निकालने जा रही है। ध्यान से सुने, एक गोपी कुएं से पानी निकालने जा रही है। अब बाल्टी लेकर जा रही है पानी निकालने के लिए। पीछे पीछे उसका 1.5 बरस का बालक घुटमन घुटमन चल करके पीछे पीछे जा रहा है। अब वो गोपी जैसे कुएं तक पहुंचती है, इधर में भगवान बंसी को बजाना प्रारंभ करते हैं। अब गोपी रस्सी से बाल्टी को नहीं बांधती, रस्सी से अपने बच्चे के गले को बांध देती है और अब डाल देती है कुएं में। और अब बड़ी जोर जोर से रस्सी को खींच रही है। लेकिन भगवान की भी ऐसी कृपा होती है, ऐसी कृपा होती है कि उसका 1.5 बरस का बालक कुएं से हंसता हुआ बाहर आ रहा है। और अब जैसी गोपी अपने बच्चे को देखती है तो कन्हैया से कह देती है, अरे कन्हैया, अरे तू क्या कर रहा है? आधी रात को तू बंसी बजा रहा है। कन्हैया से भी गुस्से में बोल देती है, अब बंसी को सुनाने लगती है, मेरी सौत बंसी, अरे तू एक दिन मेरे हाथ में आ जा, तुझे तोड़ मरोड़ कर चूल्हे में जला दूंगी। ऐसी बातें वो बंसी से कह रही है। अब देखिए, जो वृंदावन में महाराज का माहौल है और ऊपर से कैलाश पर्वत पर पार्वती मैया और भोले बाबा बैठे हैं। पार्वती मैया अपना बड़ा सुंदर श्रृंगार बना रही है। इतना सुंदर श्रृंगार बना रही है, इतना सुंदर श्रृंगार बना रही है कि भोले बाबा पार्वती मैया के पास आते हैं। आकर के कहते, देवी, अरे आज तुम कहाँ जा रही हो? कि आज तो कुछ है, तब तुम इतना श्रृंगार कर रही हो, कुछ तो बात है आज के दिन में। ठीक है। तो पार्वती मैया बोली कि स्वामी, आप कहीं जाते हो तो मैं आपको पूछती हूँ कहाँ जा रहे हो, तुम मुझसे इतने सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? भोले बाबा कहते, अरे देवी, एक बार बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो?
पार्वती मैया बोली मैं तो नहीं बताऊंगी कहाँ जा रही है, तुम बताते हो क्या क्या? भोले बाबा कहते रे देवी एक बार बता तो दो कहाँ जा रही हो? पार्वती मैया कहती है देखो मैं जा रही हूँ रास में और मुझे तुम बिल्कुल परेशान मत करो, आज के मुझे श्रृंगार बनाने दो। भोले बाबा कहते रे देवी अरे आप रास में जा रही हो? अरे देवी मेरे मन में भी चटपटी लागे थे, माने रास के दर्शन कराओ। पार्वती मैया बोली अरे प्रभु आप ये क्या कह रहे हो? क्या आपको पता नहीं नंद के लाला के अलावा वहां कोई भी पुरुष नहीं जा सकता है? भोले बाबा कहते नहीं देवी आज तो तुमको हमें रास के दर्शन कराने पड़ेंगे। पार्वती मैया बोली मैं तो नहीं लेकर जाऊंगी। भोले बाबा बोले अरे देवी एक बार ले चलो, बस एक बार ले चलो, हम देखकर वापस आ जाएंगे, एक बार हमें बस रास के दर्शन करा दो, उस नंद के लाला के दर्शन करा दो। पार्वती मैया बोली मैं नहीं लेकर जाऊंगी, नहीं लेकर जाऊंगी, नहीं लेकर जाऊंगी, तुम कुछ मर्जी बोलो। भोले बाबा कहते अरे देवी ले चलो ना, अरे देवी ले चलो ले चलो ले चलो। पार्वती मैया बोली मैं तो ले जाऊं नहीं, तुम कुछ भी बोलो। अंत में भोले बाबा पार्वती मैया के आगे हाथ जोड़ लेते हैं, अरे देवी अब तो ले चलो। पार्वती मैया बोली अरे प्रभु अरे आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, हम आपको लेकर जाएंगे रास के दर्शन कराने, लेकिन उससे पहले आपको गोपी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? गोपी बनना पड़ेगा। भोले बाबा कहते रे देवी गोपी बना, गोपा बना, कुछ भी बना, लेकिन रास में ले चले तो बात कर। और आज वो भोले बाबा स्वयं महादेव गोपी का रूप धर रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? रास के लिए। मीठी मीठी तालियों के साथ है अपने मन में कुछ झांकी का दर्शन करते हैं। भोले भंडारी
हम सब मिलकर नहीं जा पाएंगे। अरे आप बात को समझो। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तेरे रास्ते, तेरे रास्ते। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तेरे रास्ते, तेरे रास्ते। शाम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए उस रास्ते, उस रास्ते। शाम के सिवा वहाँ कोई पुरुष न जाए रास्ते, उस रास्ते। करेगी कुछ चिल्लारी, करेगी कुछ चिल्लारी, हाँ तो बात मालूम। भोले बाबा पार्वती मैया से क्या कहते हैं कि देवी ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और जाकर के उस नंद के लाला को कहना मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। चूड़ा पहन साड़ी, चूड़ा पहन साड़ी, चले बनवारी। बोलिए शिव शंकर भगवान की। अब देखिए जो शिव शंकर भगवान है गोपी का रूप धर करके रास में पहुंच जाते हैं पार्वती मैया के संग में। 3 घंटे तक रास होता है और 2-2 गोपी के संग में एक ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। आज सभी गोपियों को प्रतीत हो रहा है कि मेरे संग ठाकुर नृत्य कर रहे हैं। ऐसा ठाकुर जी ने अपना रूप बना लिया। अब महादेव जी रास में चले जाते हैं। 3 घंटे तक रास होता है। महादेव जी भी ठाकुर जी के संग नृत्य करते हैं। इसके बाद ठाकुर जी सभी गोपियों से कहते हैं कि गोपियों मेरो तो ऐसा मन करे कि मैं सभी गोपियों का घूंघट उठाकर उनके मुख के दर्शन करूं। जैसे आप सबने घूंघट ले रखे हैं ना, वैसे गोपियों ने भी वहां पर घूंघट ले रखे हैं। तो मेरा तो ऐसा मन कर रहा है कि मैं सभी गोपियों का घूंघट उठाकर उनके मुख के दर्शन करूं। अब ठाकुर जी सभी गोपियों को एक लाइन में बिठा लेते हैं। और इसके बाद में ठाकुर जी एक गोपी का घूंघट उठा रहे हैं, उसके मुख के दर्शन कर रहे हैं। अब पार्वती मैया के संग में बैठे भोले बाबा। भोले बाबा पार्वती मैया से कहते हैं कि देवी अरे कुछ करो, आज मेरे मुख के दर्शन नहीं होने चाहिए। पार्वती मैया एक धक्का देती है, अरे मुझसे दूर रह जाओ। तुम्हें कितनी बार कही थी कि रास में मत जाओ मत जाओ, वहां पर कोई पुरुष किसी भी पुरुष का आना मना है, क्यों आए मेरे संग में? महादेव जी चुप बैठ जाते हैं, क्या करें? अब बारी बारी से ठाकुर जी मुख के दर्शन कर रहे हैं गोपियों के। अब पार्वती मैया के साथ में पार्वती मैया की कोई 2-4 सहेली बैठी हैं।
कहती है कि जिज्जी एक बात बता कि आज तेरे संग में नई गोपी कौन आई है, इसका परिचय तो करा, बता तो सही कौन आई है। पार्वती मैया को और कुछ तो सूझी नहीं। पार्वती मैया कहती है सखियों ये है मेरे गणेश की बहू। ये कौन है? ये मेरे गणेश की बहू है। एक सखी बोलती हो पार्वती, अरे तूने अपने लाला का ब्याह कर लिया, हमें बुलाया नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं है। पार्वती मैया कहती अरे जीजी, अरे इतनी जल्दी में ब्याह हुआ, इतनी जल्दी में ब्याह हुआ कि चट्ट मंगनी पट्ट ब्याह, ऐसे ब्याह हो गया। हम तो इसको देखने गए तो चुनर उड़ाकर साथ ही ले आए। एक सखी कहती ठीक है तूने अपने लाला का ब्याह कर लिया, हमें तो इसी में बड़ी खुशी है, चलो कोई बात नहीं, तूने हमें नहीं बुलाया लेकिन हमारा आशीर्वाद इसके साथ है। एक सखी कहती पार्वती तूने अपने लाला का ब्याह तो कर लिया लेकिन बहू देखकर तो लाती, कैसी बहू लेकर आई है, इसके हाथ में देखो मर्दन जैसे हाथ पैर है, इतने बड़े बड़े। पार्वती मैया कहती अरे जीजी, अरे मेरे बहू की जो, मेरा बहू का जो पियर है ना उसमें बहुत बड़ी गौशाला है, तो गौ माता का काम कर करके इसके हाथ पांव मर्दन जैसे हो गए। एक सखी कहती चलो ठीक है, तो बहू देख कर नहीं लाई, कोई बात नहीं, ये भी बात चल जाएगी, चलो कोई बात नहीं। अब हमारे संग महिलाओं के संग रहेगी तो इसके हाथ पांव भी हमारे जैसे हो जाएंगे। अब इधर में ठाकुर जी सभी गोपियों को घूंघट उठा कर मुख के दर्शन कर रहे हैं। अब बोले बाबा फिर पार्वती मैया से कहते रहे देवी कुछ तो करो, अरे आज मेरे मुख के दर्शन हो गए ना तो सही नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। पार्वती मैया फिर से धक्का देती मुझसे दूर रह जाओ, कितनी बार मना करी थी तुम्हें, लेकिन तुम्हें फिर भी मेरे संग में आना था। अब तो नंद का लाला जब तुम्हारे सामने आएगा तो घूंघट उठा करके उसे अपने मुख के दर्शन करा देना, और कोई इलाज नहीं है। और ठाकुर जी पार्वती मैया के पास आते हैं, उनके मुख के दर्शन करते हैं। अब बारी आती है भोले बाबा की। ठाकुर जी कहते हैं कि अरे गोपी, अरे अपने मुख के दर्शन करा, अपना घूंघट उठा। तो भोले बाबा अपनी चुनर को पकड़ कर और नीचे कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं क्या रे गोपी तो शर्म लागे क्या? नहीं नहीं अभी ब्याह की आई है, ज्यादा शर्म लग रही है, चल घूंघट उठा अपने मुख के दर्शन करा। अब जो भोले बाबा है फिर थोड़ी सी चुनर पकड़ते हैं, फिर नीचे कर लेते हैं। अब ठाकुर जी को क्रोध आ जाता है कि भाई ये क्या बात हुई। तो ठाकुर जी एक हाथ से भोले बाबा की चुनर को पकड़ते हैं और ऐसा झटका देते हैं, ऐसा झटका देते हैं कि भोले बाबा के मुख के दर्शन हो जाते हैं। बोले शिव शंकर भगवान की। ठाकुर जी कहते हैं भोले बाबा, अरे आप हमारे रास में आए, आज तो ये हमारा रास नहीं है, आज तो ये महारास हो गया, क्योंकि महादेव हमारी रास में आए हैं। और महादेव ऐसे तो आपके हजारों नाम हैं, करोड़ों नाम हैं, लेकिन आज हम आपको एक और नाम देते हैं। आज से आपका नाम है गोपेश्वर, क्योंकि आप हमारी रास में गोपी का रूप धर कर आए हैं। तो आज से दुनिया आपको गोपेश्वर महादेव के रूप में भी जानेगी। तो आप कभी वृंदावन जाए ना, वृंदावन, तो वहां पर गोपेश्वर महादेव का बड़ा सुंदर मंदिर बना हुआ है, तो उसके दर्शन जरूर करके आए। और संध्या में महादेव जी का श्रृंगार गोपी रूप में किया जाता है, नारी रूप में महादेव का श्रृंगार किया जाता है। तो आप जब भी जाएं इस मंदिर के दर्शन जरूर करके आए। और आज के दिन ऐसा रास हुआ कि चंद्रमा, जो चंद्रमा है उसने भी प्रसन्न होकर आज के दिन अमृत की वर्षा की थी, अमृत बरसाया था। तो आज का दिन बहुत बड़ा दिन है।
बोले बालाजी महाराज जी की मैं आपको बता दूं कि बहन